भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हालिया तनाव ने एक बार फिर एशियाई महाद्वीप को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार भारत ने अपनी नई सैन्य शक्ति का परिचय देते हुए लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा गुप्त लेकिन निर्णायक ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी घातक हथियार प्रणालियां है जिन्होंने पाकिस्तान को केवल 48 घंटे में घुटनों पर ला दिया? कौन से ऐसे हथियार हैं जिनके सामने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन जैसे देश भी दो बार सोचते हैं? इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे भारत के टॉप 10 सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हथियारों के बारे में, जिन्होंने न केवल ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई बल्कि भारत को एक न्यू इंडिया बनाने की दिशा में सबसे बड़ी गारंटी भी दी। ये हथियार भारत की ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भरता का वो चेहरा है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया चौंक रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए भारत के उन हथियारों के बारे में जो किसी भी दुश्मन देश को माइक्रो सेकंड में तबाह करने की क्षमता रखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ एक साधारण हथियार नहीं है, बल्कि यह भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा प्रतीक बन चुकी है जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने अपनी ताकत का वह परिचय दिया जिसने पाकिस्तान की रक्षा पंक्तियों को चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया और उन्हें संघर्ष विराम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। माक 3 की रफ्तार से उड़ने वाली ब्रह्मोस दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देती, सीधे उसके दिल में घुसकर वार करती है और हर लक्ष्य पर सटीक प्रहार करती है। इसकी बढ़ाई गई 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता ने भारत को यह ताकत दे दी है कि वह अपनी सीमा पार किए बिना ही दुश्मन देश के रणनीतिक ठिकानों को धूल में मिला सके। ब्रह्मोस का हर हमला दुश्मनों के मनोबल को ऐसा झटका देता है कि वे युद्ध से पहले ही मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की वो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन और हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। इस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने 30 किलोमीटर तक उड़ने वाले दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। इसकी खासियत है इसकी तेज गति, सटीकता और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता, जो इसे भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा में अनिवार्य बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश ने दुश्मन को यह जता दिया कि भारतीय आकाश दुश्मनों के लिए अब अभेद्य किला बन चुका है। भारत अब अपनी जमीन और आकाश दोनों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम है। S-400 ट्रायम्फ। S-400 ट्रायम्फ एक अत्याधुनिक रूसी वायु रक्षा प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और यह एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। यह फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बेहद सटीकता से निशाना बनाती है। इसकी रडार प्रणाली 600 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है। भारत ने इसे अपनी वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैनात किया है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के दौरान इसकी मौजूदगी ने दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया और संभावित हवाई हमलों को रोका। S-400 की यह प्रभावशीलता इसे भारत की सुरक्षा रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बनाती है। राफेल। राफेल एक फ्रांसी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए शामिल किया है। यह विमान हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमले में सक्षम है। इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है और यह एक साथ कई हथियारों के साथ मिशन पूरा कर सकता है। राफेल की एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें इसे बेहद घातक बनाती है। इसकी तैनाती ने भारत की वायु सीमाओं की रक्षा को और भी मजबूत किया है। हाल के सैन्य तनावों में राफेल की मौजूदगी ने दुश्मन को सतर्क और सावधान रहने पर मजबूर कर दिया। INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और ऑपरेशन सिंदूर में इसने भारत की समुद्री शक्ति का सबसे भव्य प्रदर्शन किया। इस पोत से MiG-20K और तेजस फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के समुद्री ठिकानों पर ऐसे हमले किए जिन्होंने उनकी नेवी को पूरी तरह चौंका दिया। विक्रांत समुद्र में भारत की वो चलती फिरती एयरबेस है जो एक साथ 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर सकती है। इसके साथ भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब इंडियन नेवी किसी भी महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकती है और दुश्मनों को उनकी सीमाओं में घुसकर जवाब दे सकती है।
विक्रांत भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे चमकता प्रतीक है, जिसने भारत को ब्लू वाटर नेवी का दर्जा दे दिया है। अग्नि 6 मिसाइल। अग्नि 6 भारत की उस परमाणु मिसाइल प्रणाली का हिस्सा है जिसने भारत को अंतर महाद्वीपीय हमले की ताकत दे दी है। यह मिसाइल 8,000 से 16,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन के दिल में डर पैदा कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अग्नि 6 की टेस्ट रेडीनेस और उसकी मौजूदगी का संकेत देकर पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक दबाव में ला दिया। अग्नि 6 के साथ भारत अब एक परिपक्व और निर्णायक शक्ति है, जो अपनी सीमाओं से कहीं दूर भी दुश्मनों को सबक सिखा सकता है। नागास्त्र 1। नागास्त्र 1 भारत का वह अत्याधुनिक लूटरिंग म्यूनिशन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों को एक नया और अप्रत्याशित झटका दिया। यह स्वदेशी ड्रोन आधारित आत्मघाती हथियार दुश्मन के इलाके में उड़कर खुद लक्ष्य का चयन करता है और फिर उस पर आत्मघाती हमला कर उसे ध्वस्त कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहली बार नागास्त्र 1 का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, मोबाइल कंट्रोल सेंटर्स और दुश्मन के बंकरों पर इन लूटरिंग ड्रोन ने जो कहर बरपाया, उससे पाकिस्तान के सेना और आतंकवादी नेटवर्क दोनों में दहशत फैली। इसकी खूबी यही है कि नागास्त्र 1 दुश्मन के इलाके में गुपचुप घुसकर उसका पीछा करता है और फिर सटीक तरीके से लक्ष्य पर टकरा जाता है। इसे युद्ध के नए युग का गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि यह हथियार दुश्मन को बिना चेतावनी और बिना समय दिए खत्म कर देता है। एक एनएस चक्र। आईएनएस चक्र भारत की गुप्त समुद्री ताकत का वह हिस्सा है जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन देशों के लिए एक खौफनाक साया बन जाती है। यह परमाणु शक्ति संपन्न अटैक सबमरीन जो रूस से लीज पर ली गई है, भारत को साइलेंट किलर की ताकत देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस चक्र अरब सागर में पाकिस्तान की नौसेना गतिविधियों पर लगातार नजर रखे रही। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी साइलेंस। ये सबमरीन समंदर की गहराइयों में बिना शोर के चलती है और दुश्मन को इसका पता तब चलता है जब यह अपना टॉर्पीडो या क्रूज मिसाइल दाग चुकी होती है। आईएनएस चक्र के पास इतनी ताकत है कि यह दुश्मन के युद्धपोतों, सबमरीन्स और यहां तक कि तटीय ठिकानों पर भी घातक हमला कर सकती है। भीष्म टैंक। भीष्म टैंक भारत की जमीनी युद्ध शक्ति का वो हथियार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के बंकरों और सैनिक अड्डों को धूल में मिला दिया। यह टैंक अपनी मजबूत फायर पावर, उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम और सर्वाइवल तकनीक के कारण दुश्मन के लिए अभिशाप साबित हुआ। भीष्म टैंक के आगे पाकिस्तान के पुराने टैंक और बख्तरबंद वाहन मात्र खिलौने साबित हुए। इसकी गति और मारक क्षमता ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भीष्म ने वह काम किया जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता। एक ही धावे में उनकी पूरी रक्षा पंक्ति को ध्वस्त कर दी। यह टैंक भारतीय सेना की रीढ़ है जो हर युद्ध क्षेत्र में भारत की जीत का वाहक है। असॉल्ट राइफल्स। भारतीय सेना की युद्ध क्षमता में असॉल्ट राइफल्स का अहम स्थान है। ये हथियार न केवल सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए सक्षम बनाते हैं, बल्कि विभिन्न परिचालन वातावरणों में भी इनकी उपयोगिता सिद्ध हुई है। सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रमुख राइफल्स रूस की तकनीक पर आधारित AK-203 शामिल। ये राइफल्स लंबे समय से सेवा में है, जबकि AK-203 को हाल ही में अधिक उन्नत विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। ये राइफल्स उच्च विश्वसनीयता, सटीकता और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के विरुद्ध कार्रवाई में निर्णायक भूमिका निभाती है। साथ ही नई तकनीकों के समावेश से भारतीय सैनिकों की मारक क्षमता और प्रतिक्रियाशीलता में भी वृद्धि हुई है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। इन अत्याधुनिक हथियारों के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है और किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। अब हम जवाब देते हैं, और ऐसा जवाब जो दुश्मन की रीढ़ तोड़ दे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हमें यह याद दिलाता है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत हर मोर्चे पर तैयार खड़ा है। शांति प्रिय जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। जय हिंद।